समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता है, बल्कि कामयाब व्यक्ति को स्वयं समय का महत्व समझकर उसका सही उपयोग करना पड़ता है। आपके लिए कभी भी समय ठहरने वाला नहीं है। यदि आपने अपनी शिक्षा की योजनाएं बनाने में देरी की और आपने प्लान किया कि आप अगले माह से या अगले सप्ताह से पढ़ना प्रारंभ करेंगे और नियमित रूप से 8 घंटे पढ़ेंगे और आप कामयाब हो जाएंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपका वो कल कभी आने वाला नहीं है। और यूँ ही दिन प्रतिदिन करते हुए ये वर्ष गुजर जाएगा और निश्चित समय पर वो परीक्षाएं भी आयोजित हो जाएगी। कई बच्चे प्रवेश पत्र आने के बाद पढ़ाई की योजना बनाते हैं और उसका रिज़ल्ट शून्य होता है, क्योंकि जो छात्र शिक्षा की योजनाओं को कल पर टालता है, समय उसको कभी महत्व नहीं देता है और ऐसे लोगों का हासिल बहुत बुरा होता है। इसलिए कभी भी पढ़ाई की जो योजना है कल पर न टालें, आज से और अभी से शुरुआत करें और पढ़ने का जो है नियमित समय निर्धारित रखें। उस समय में कभी भी चूक ना करें। यदि आपने ये सोच लिया है कि केवल 2 माह की तैयारी के साथ आप सफलता प्राप्त कर लेंगे, तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। कल यूपीएससी के आईएएस के जो रिज़ल्ट आए, उन रिज़ल्ट को अध्ययन करें, उन कामयाब बच्चों के इंटरव्यू को देखें। उसमें वो बच्चे बड़ी मात्रा में हैं जिन्हें 4 बार 5 बार असफल होने के बाद सफलता प्राप्त हुई है। लेकिन आज जब सफल हो गए हैं तो उनके गुजरे हुए कल पर कोई भी व्यक्ति चर्चा नहीं करने वाला है। आज जब वो सफल हो गए हैं तो आज से ही उनका इतिहास लिखा जाएगा और इतिहास लिखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। असफलताओं से सीखकर सफलताओं का रास्ता बनाना पड़ता है। कभी भी आप यदि असफल हो जाते हैं तो निराश न होएं, क्योंकि इन बच्चों के इंटरव्यूज़ को रिजल्ट्स को आप देखेंगे तो पाएंगे कि कई ऐसे बच्चे हैं जो 5वें अटेम्प्ट में या 6ठे अटेम्प्ट में कामयाब हो पाए हैं और आज वो आईएएस बने हैं। पास होना या फेल होना जीवन का एक सत्य है, लेकिन असफल होने का तात्पर्य यह नहीं है कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप पहले से भी बेहतर कर पाएंगे और आप उस असफलताओं के कारणों को खोजें और उन्हें अपना हथियार बनाएं। जो कमियां आपसे रह गई हैं उसे पूरा करें। निश्चित रूप से आप आगे बहुत अच्छा कर पाएंगे और जिस लक्ष्य को लेकर आपने घर छोड़ा है, अपना परिवार छोड़ा है, शहर से बाहर जाकर अच्छे यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया है, तो वहाँ अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ना आपका मूल उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि परिवार, वो माता पिता, वो भाई बहन, वो रिश्तेदार, वो पड़ोसी और आपके वो मित्र जो पिछली कक्षाओं में आपके साथ थे, आपसे एक आशा की किरण लगाए बैठे हैं। आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इतने बड़े शहर में गए हैं, इतने बड़े इंस्टीट्यूट में आपने प्रवेश लिया है, तो निश्चित रूप से आप एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे और आपके काम के कारण, शिक्षा के कारण आपके माता पिता और परिवारजनों को गर्व से कहने का एक बार अवसर अवश्य देंगे कि ये पुत्र हमारा है या ये बच्चा हमारा मित्र है। तो मित्रों, प्यारे बच्चों, शिक्षा का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। नियमित अध्ययन, गुरुजनों की सलाह और लाइब्रेरी में बिताया गया आपका समय ही आपके भविष्य को बनाने वाला है। सोशल मीडिया पे जो समय गुजार रहे हैं, जो सोने में आप अनावश्यक समय गुजार रहे हैं, वो आपकी बर्बादी के रास्ते तैयार कर रहा है। एक विद्यार्थी के लिए 6 घंटे से अधिक सोना कोई समझदारी नहीं है। 6 घंटे की नींद उसके लिए पर्याप्त होती है।
आपका जो बचा हुआ समय है उसे सर्वाधिक रूप से केवल अध्ययन पे लगाएं, क्योंकि ये अमूल्य समय है जो जीवन में आपको मिला है घर से बाहर रह कर के पढ़ने का। इसमें कुछ ऐसा कर जाएं कि एक इतिहास लिखा जाए और आने वाली पीढ़ी आपको अपना मार्गदर्शक बनाए और आपके पद चिन्हों पर चलने के लिए विवश हो जाए। जिस प्रकार से एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी गरीबी को देखने के बाद ये निर्णय लिया कि जो समस्या मुझे सामना करना पड़ रही हैं वो आने वाली इस पीढ़ी को न करनी पड़े। बाबा साहब ने उस गरीबी से निकल कर के शिक्षा के बल पर विश्व के अंदर अपना झंडा गाड़ा और सिंबल ऑफ द नॉलेज कहलाए। तो कभी भी गरीबी या असुविधाओं को, अभावों को अपनी कमजोरी न बनने दें और शिक्षा ही वो हथियार हैं जिससे आप अपने और अपने परिवार की सभी बाधाओं को काट सकते हैं, दूर कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं आप इस बात को समझ गए होंगे कि पढ़ने के अलावा आपके पास और कोई दूसरा काम नहीं है और पढ़ाई से सरल दुनिया में कोई भी काम नहीं है। एक दिन एक मज़दूर का जीवन देखें और यदि समझ में ना आए तो एक दिन मज़दूरी कर कर भी देखें। आपको एहसास हो जाएगा कि कितना कठिन है मज़दूरी करना और कितना आसान है घर पर बैठ कर के आराम से पढ़ना। और यही शिक्षा आपके भविष्य को बनाने वाली है। सभी को बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं।